द डीएनए। डीएनए के बारे में हमें जाननी है और एग्ज़ाम में हमेशा डीएनए की जो स्ट्रक्चर इसके बारे में प्रश्न आते ही रहते हैं और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए डीएनए के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर जो कि 1869 में इन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाइड किया और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियोटाइड दिया था। इसके बाद में अगले क्रम में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इन दोनों के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया गया था, बताया गया था और जो कि वर्तमान में डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक इन्हीं का प्रचलित है। लेकिन इनका जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, यह मॉरिस विल्किंस और रोसलिंड फ्रैंकलिन इनके डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रपोज किया गया था। जैसा कि यहाँ पर इनका कुछ पिक दिखाई दे रहा है। ये फ्रेडरिक मिशर हैं, ये वाटसन है और ये क्रिक हैं और ये मॉरिस विल्किंस हैं, ये रोसलिन फ्रैंकलिन है। लेकिन बात यहाँ पर से रोसलिन फ्रैंकलिन से रिलेटेड ये भी आती है कि ये इनके रिसर्च के दौरान बाद में ओवरी कैंसर से जूझ रहे थे जिसकी वजह से इनका मृत्यु हो गया था। इसके वजह से इन्होंने अपनी जो काम को आगे नहीं बढ़ा सके। बाद में वाटसन और क्रिक ये अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उसमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए की जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि डीएनए जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से राइट हैंडेड फैशन, जैसे कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन दिख रहा है और ये राइट हैंडेड फैशन है, राइट हैंडेड फैशन में जुड़े होते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे, दूसरे पॉइंट पे हम लोग को ये बताना होता है डीएनए की पिच समझना है हम लोग को। देखिए कि यहाँ से एक ये टर्न आ रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक एक पिच कहलाता है। मीन्स हम लोग को समझना है कि डीएनए का जो एक पिच होता है वह 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 3.4 नैनोमीटर होता है। अगले क्रम में हम लोग को ये बतानी है कि एक कंप्लीट टर्न, जैसे दिख रहा है यहाँ से ये टर्न हुआ है, ये कंप्लीट टर्न कहलाएगा। एक कंप्लीट जो टर्न होता है, इस कंप्लीट जो टर्न में देखिए कंप्लीट टर्न में 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर होते हैं। 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड हम लोग को समझना है कि 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगले क्रम में हम लोग को ये जानना है कि जैसा कि दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इस दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो इनकी लेंथ होती है, वो जो एडजेसेंट होती है वह 0.34 नैनोमीटर होता है या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में हम लोग को ये जाननी है कि इस डीएनए की इस स्ट्रक्चर को जो ढांचा बनता है जिसे हम लोग बैकबोन कहेंगे, यहाँ पर यह शुगर और फॉस्फेट, जैसा कि यहाँ बताया गया है, शुगर और फॉस्फेट के द्वारा डीएनए का बैकबोन को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। और इस दोनों साइड जो डीएनए का जो बैकबोन है, बैकबोन के इन साइड में बेस पेयर ये होते हैं। अब हम लोग अगले क्रम में ये जानेंगे, जैसा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है हम लोग देख रहे हैं, तो ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होता है। एंटी पैरेलल उसे हम लोग कहेंगे जब एक जो चैन है वह 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, और दूसरा जो चैन है वह 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में हो, तो यह एंटी पैरेलल कहलाता है। मीन्स यहाँ पर डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो एंटी पैरेलल होती है। अगले क्रम में हम लोग को सीधे जाननी है कि जैसे कि हम लोग बैकबोन के इनसाइड में बेस पेयर होते हैं, यह हम लोग को जाना। तो ये जो बेस पेयर होते हैं, ये दोनों बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हम लोग को यहाँ पास ये जाननी है कि एडेनिन और
यहाँ पर देखिए एडेनिन हमेशा यह थायमिन से जुड़ेगा, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, जैसे कि यहाँ पर साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, तो देखिए साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये देखिए कि एडेनिन हमेशा जो है ये एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा रहेगा। और यहाँ पर हम लोग को ये जान लेना है कि जैसा कि हम लोग पिछली जो वीडियो है उसमें देखा था, प्यूरिन्स के बारे में देखा था, जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन्स हैं। तो देखिए एडेनिन हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ते हैं और पिरिमिडिन हमेशा एडेनिन से जुड़ते हैं, इसे हम लोग समझेंगे। अगले क्रम में हम लोग को आनी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बता रहा है कि शुगर और फॉस्फेट दोनों बैकबोन को फॉर्म करता है। थैंक यू।